प्रज्ञा एकेडमी के विद्यार्थियों ने आर्ट्स में भी दिया धमाकेदार रिजल्ट। जी हां, गंगापुर सिटी के आदर्श नगर स्थित प्रज्ञा एकेडमी के विद्यार्थियों ने साइंस ही नहीं बल्कि आर्ट्स विषय में भी रिकॉर्ड परिणाम दिया है। एकेडमी की छात्रा इशिका अग्रवाल ने 97.20, भूमिका शर्मा ने 97, दिव्या तिवारी ने 95.80% अंक आर्ट्स में लाकर जिले भर में अपने अभिभावकों व प्रज्ञा एकेडमी का नाम रोशन किया है। प्रज्ञा एकेडमी के निदेशक देवेंद्र भावसर ने जानकारी देते हुए बताया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकेडमी में 50% छूट दी जा रही है। ये जानते हैं प्रज्ञा एकेडमी की प्रतिभाओं से व निदेशक देवेंद्र भावसर से उनकी सफलता का राज। नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा K2 न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, पैसे तो मेहनत सफलता की कुंजी है। इस चीज़ को चरितार्थ किया है प्रज्ञा एकेडमी ने, जिनके विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम देकर जिले में अपने अभिभावक और विद्यालय का नाम रोशन किया है। हम उन्हीं प्रतिभाओं से आज आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं जिन्होंने आर्ट्स में, साइंस में तो सभी प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं, मगर आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में इन विद्यार्थियों ने अपना जिले में नाम रोशन किया है। तो हम मिलते हैं प्रज्ञा साइंस एकेडमी की छात्राओं से जिन्होंने हाल ही में बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिया, और बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके बारे में कि उनकी क्या इच्छा है और क्या वो बनना चाहते हैं। तो बेटा, आपका नाम क्या है? भूमिका शर्मा। आप कौन से सब्जेक्ट से? कितने परसेंट नंबर आए आपके? 97। अच्छा, तो आप बताइए कि आपने इतनी अच्छी जो परसेंटेज आई है, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही आपकी और आपने कैसे प्राप्त? हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि परसेंटेज बनाओगे तो कोई सम्मान मिलेगा, ये चीज़ें होंगी, तो मोटिवेशन से ये ना, टीचर को मोटिवेशन से। अच्छा, आपकी सफलता का श्रेय या क्या रणनीति रही आपकी सफलता के पीछे? एकदम सफलता आपका सबसे पहले तो रेगुलरिटी होती है चीज़ की, तो मतलब रेगुलर पढ़ाई की थी, तो उससे ना मतलब परसेंटेज में इंक्रीज हुआ। तो आप खुद के नोट्स तैयार किए थे और टीचर्स ने भी है ना जो नोट्स बताए थे उसी में से सारे क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। अच्छा, आप अपने अभिभावक या टीचर्स के बारे में जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हमारे सारे टीचर्स मतलब अच्छे से पढ़ाते थे और बहुत मोटिवेट करते थे, तो ना मोटिवेशन और गाइडेंस भी बहुत अच्छा था। तो आर्ट्स के सारे टीचर्स और जो हमारे प्रिंसिपल थे शिवाजी सर, उन्होंने सभी ने बहुत सपोर्ट किया हमको। आपने इतने सारे सब्जेक्टों को कैसे मैनेज किया? जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगती थी उसको ज़्यादा टाइम देते थे, और जो ठीक है इसको पढ़ सकते थे उसको कम टाइम देते थे, तो मैनेजमेंट करते। आपका भविष्य में क्या लक्ष्य है? सिविल सर्विसिंग में। सिविल सर्विसिंग में उसके लिए क्या तैयारी करो? अभी तो मतलब BA करूँगी, फिर से कोचिंग ज्वाइन करनी है। अच्छा, तो आपने जो ये सफलता हासिल की है, इसके पीछे आप मतलब किसी पीछे किसका श्रेय रहा है आपके पीछे? क्या राज है? हमारी फैमिली और अकेडमी दोनों का ही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटा, आपका नाम बताओ। तो आप अपने जो इतनी सफलता हासिल की है उसके बारे में कुछ बताओगे? ये सफलता का पीछे जो बात को इस अकेडमी टीचर्स का है, मेरे पेरेंट्स का है, तो मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनको उनमें इतनी अच्छी अकेडमी में पढ़ाया जाता है, सारी टीचर्स उन्हें सपोर्ट के लिए इतना मोटिवेट करते हैं। और आपने इतने सारे सब्जेक्टों को कैसे मैनेज किया? मैं ये कहता हूँ मतलब उनको सही सब्जेक्ट मैंने उसको अटेंड किया था, और ऐसे तो सारे सब्जेक्ट मैंने बराबर किया था, पर मुझे हार्ड है। अच्छा, आप अपने परिवार या टीचर्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? सारे टीचर्स हमको बहुत बहुत थैंक यू जो हमको क्योंकि मुझे अपना अच्छा काम पे पहुँचाया, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत आपका भविष्य में क्या लक्ष्य है? इसके लिए क्या तैयारी करो? क्या अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी ये करें उसके बाद तो कुछ नहीं। आप अपनी सफलता का श्रेय किन को देना चाहोगे? ये सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को देती हूँ। धन्यवाद बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका नाम? परसेंटेज कुछ क्या है? तो आपने इतना श्रेष्ठ परिणाम दिया, इसके पीछे क्या करने के लिए? तो उसमें ये कि प्रोफेशनली डेली पढ़ाई करनी है,
और जो सब्जेक्ट अच्छा लगी उसको ज़्यादा टाइम देना है तो थोड़ा ऐसा लगा कि मैं कर लूँगी, उसको थोड़ा कम टाइम दिया और शॉर्ट नोट्स बनाए बस। और आपने इतने सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया? बस ऐसे ही कि जो मुझे ज़्यादा सब्जेक्ट कम लग रही थी उसको ज़्यादा दिया और जो ऐसे लग रही थी और बाकी हमारे टेस्ट होते थे तो हमें पता चल जाता था कि कौन सी अच्छी है हमारी सब्जेक्ट, उसमें हम वीक हैं, तो बस इस तरह से। आप अपने परिवार या टीचर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? बस सारे टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया और परिवार भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है और खुद की मेहनत करके इतना परसेंट। अच्छा, आपने खुद में मेहनत की। आपका भविष्य में क्या बनने का लक्ष्य है? सिविल सर्विसेज। तो आप अपनी सफलता का श्रेय कहना देना चाहोगे? टीचर्स, परिवार। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप सभी ने देखा है कि साइंस में तो हर स्कूल आगे बढ़ रहा है, मगर आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में प्रज्ञा एकेडमी ने पूरे जिले में अपना नाम रोशन किया है। अभी आपने 3 बच्चियों का इंटरव्यू देखा था, उसमें इन्होंने अपने सफलता का राज बताया। उसी क्रम में हम इस विद्यालय के परिवार के बारे में पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने बच्चों को कैसे तैयार किया, किस किस सब्जेक्ट में बच्चों को कैसे कैसे प्रेरणा दी और उन्हें सफलता तक पहुँचाया। तो सर, आपका नाम बताओ। उत्तम शर्मा सर मेरा नाम। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट रहता है? ज्योग्राफी और ड्राइंग दोनों सब्जेक्ट देखता हूँ। तो आपने बच्चों को कैसे प्रेरित किया? तो पहले तो चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने ये इस मुकाम पर पहुँचे। उसके बाद सबसे पहले अकेडमी के डायरेक्टर देवेंद्र भावसर जी और राजेंद्र सिंपा जी दोनों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, जो उन्होंने हमें सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई और एक हमें पढ़ाने के लिए फ्री हैंड छोड़ा ताकि हम बच्चों पर पूरा फोकस रख सकें, पूरी मेहनत कर सकें। जब भी हमने कोई बात बच्चों के लिए या पढ़ाने के लिए जब भी कभी इनसे कुछ बोला, उन्होंने हमेशा बच्चों के लिए वो सामान, वो मटेरियल सारा उपलब्ध कराया। उससे क्या है, हम इनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे सके, अच्छे से पढ़ा सकें। दूसरा क्या था कि जैसे थे बच्चे पढ़ने में बहुत मेहनती थे, बाकी का हमने जो एक हमारा जो प्लान बनाया पूरा पढ़ाने का, जो टीचिंग प्लान था, कैसे कैसे भी क्लास लगनी है, कैसे क्या पढ़ाना है, कैसे कब टेस्ट लगने हैं, वो सारे एक डेट बाय डेट मतलब पूरे सिस्टम से बोल थे। उसके बाद इन बच्चों की जो रैंक आती थी उस रैंक में इनको घर फ़ोन करना, रैंक बताना। इनके लगभग महीने में कई बार 4 टेस्ट लग जाते थे, कई बार 2 टेस्ट लग जाते थे। उससे इनका जो परसेंटेज बना है उसमें कहीं बहुत ज़्यादा उन टेस्टों का रोल है पूरा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आप क्षेत्र के अभिभावकों और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं क्षेत्र के अभिभावकों और विद्यार्थियों को संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपको आर्ट्स स्ट्रीम हो या साइंस स्ट्रीम हो या मैथ स्ट्रीम हो, यदि बच्चे में पढ़ने में लगन है और बच्चा यदि मेहनत कर सकता है तो बेस्ट फैकल्टी टीम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी में दोनों स्ट्रीम की है। लेकिन बच्चे के अंदर वो जुनून होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है सर, यहाँ पे लंबे समय से मैं हूँ, दोनों स्ट्रीम को मैं देखता हूँ, हालांकि मैं आर्ट्स से हूँ। यहाँ पे ये है सर कि बच्चे में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर चाहे टॉपर बच्चा हो या वो थोड़ा कमज़ोर बच्चा हो, तो यहाँ पर अलग एक्स्ट्रा बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। ऐसे अलग से टॉपर बच्चों को अलग से ले जा करके पढ़ाते हैं और कमज़ोर बच्चों पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा इस अकेडमी नहीं है। यहाँ पर टॉपर और कमज़ोर दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है। टॉपर अपने आप टॉप पहुँच जाता है और कमज़ोर को भी उस टॉपर तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। ये मैंने यहाँ पर देखा है। तो मैं यही संदेश दूंगा कि यदि आप अपने बच्चों को प्रज्ञा अकेडमी में यदि आप एडमिशन करवाते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम हो, तो एक पूरी फैकल्टी टीम जो है पूर्ण तो उस बच्चे के साथ पूरी ईमानदारी से काम करेगी और बच्चे को 100% हम आगे पहुंचाने का, सफल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? रविकांत शर्मा। आप क्या सब्जेक्ट देखते हैं? ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेता हूँ, साथ में प्रज्ञा आर्ट्स का एचओडी हूँ और आर्ट्स को संभालता भी हूँ। पिछले 6 वर्षों से मैं संभाल रहा हूँ और हर बार प्रज्ञा आर्ट्स रिजल्ट देती आई है। पहले तो मैं सभी बच्चों को शुभकामना देना चाहता हूँ। साथ में हमारे जो डायरेक्टर सर हैं देवेंद्र भावसर, शिल्पा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है सर। और ये बच्चों को हमेशा मोटिवेट भी करते थे और साथ में मेरे को जो दायित्व दिया था इसका मैंने सर के कहने पर पूरी तरीके से ईमानदारी से काम किया और बच्चों को मेहनत कराने का बहुत योगदान दिया। सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाता हूँ, साथ में बच्चों को मोटिवेट करना और इनका पूरा मैनेजमेंट देखना, संभालना, उनको हर तरह की पूरी जिम्मेदारी पूरी निभाई है सर। अच्छा,
आप क्षेत्र के अभिभावकों और बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रज्ञा जो अकेडमी है साइंस और आर्ट्स में नंबर 1 है, और आप अपने बच्चों को प्रज्ञा अकेडमी में भेजें पढ़ने के लिए एक अच्छे वातावरण में, जहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ अच्छा एक वातावरण मिले, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। धन्यवाद। प्रज्ञा साइंस एकेडमी ही एक ऐसी संस्था है जो पूरे ज़िले में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50% छूट दे रही है। इस बारे में हम अपने उनके निदेशक देवेंद्र भाव सर से जानेंगे कि उनकी क्या थॉट है और क्या वो जानकारी देना चाहते हैं, कैसे प्रज्ञा साइंस एकेडमी की स्थापना की, ये सारी बातें अब हम उनसे जानकारी लेते हैं। तो मिलते हैं देवेंद्र भाव सर से। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो प्रज्ञा साइंस एकेडमी खोला है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा और आपकी क्या थॉट है? सर, एक्चुअली में गंगापुर सिटी क्षेत्र में मैं लगभग 19-20 साल के रहा था। तब यहाँ पर एजुकेशन का इतना अच्छा माहौल नहीं था, लोग फाउंडेशन के बारे में नहीं समझते थे। जब हमने प्रज्ञा एकेडमी 10 वर्ष को शुरू की तो लोग नहीं समझते थे और इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे कि फाउंडेशन क्या होता है। एक्चुअली ये उस ज़माने में एक्चुअली और ये IIT के नाम से चलती थी, आजकल JEE मेंस है और JEE एडवांस उसके बाद। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि इनिशियली 2-3 साल जब मैंने प्रज्ञा खोली तब तो हमको एक्चुअल में कागज़ पे लिख के डिफरेंस बताना पड़ा कि स्टेट बोर्ड ये होता है और फाउंडेशन ये होता है। लेकिन हाँ, इनिशियली 2-3 सालों तक ये चला। उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट्स आते गए, लोग समझते गए और आज की डेट में गंगापुर सिटी के जो क्षेत्रवासी हैं वो सभी एक्चुअल में फाउंडेशन स्टेट बोर्ड के बारे में डिफरेंस समझते हैं। अब ये क्वेश्चन लोग हमसे नहीं पूछते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा ये कि प्रज्ञा एकेडमी जब हमने शुरुआत की तो मैंने देखा है कि थोड़ा सा एक्चुअली जैसे मैं जयपुर से पढ़ा, फिर मैं गंगापुर से गया, बड़े कोचिंग संस्थान में भी काम किया था। तो थोड़ा जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि एक्चुअली गर्ल्स एजुकेशन की बहुत विशेष ज़रूरत है। इसलिए एक्चुअली प्रज्ञा एकेडमी जब से शुरू करी हमने तब से ही 50% की गर्ल्स एजुकेशन पर बच्चों को 50%, बालिकाओं को हमने 50% छोड़ा। और हमारा विजन यही रहा कि एक्चुअल में जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको बढ़ावा मिले। और आप अभी रिजल्ट देख ही रहे हैं, ये तीनों बच्चियाँ जो हैं इन तीनों बच्चियों को हमने निःशुल्क भी बढ़ाया। तो अब आप देखो कि इनके कितने अच्छे ड्रीम्स हैं, कितना कॉन्फिडेंस है। जबकि ये सामान्य परिवारों की बच्चियाँ हैं, तो बहुत पैसे वाले परिवारों की बच्चियाँ नहीं हैं, लेकिन आज इनके सपने पूरे हो रहे हैं तो हम लोग को खुशी होती है। आज ये बोल रही हैं कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, आना जो है। तो इसमें प्रज्ञा एकेडमी की जो आर्ट्स की टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और मैं फ़र्क करता हूँ इस बात पे कि हमारी जो आर्ट्स की टीम है वो एक बच्चों को बिल्कुल इस तरह से संभालती है जैसे एक छोटा सा बालक हो, 2 दिन वाला बालक हो, है ना। तो इतने छोटे बच्चे की केयर को जैसे करते हैं वैसे ये बच्चा भी केयर करें। और इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। आज जैसे सिविल सर्विसेज में जाने की बोलती हैं तो हमारी छाती गर्व से फूल जाती है इस बात को देख के। तो सर एक बात बताओगे आप, जैसे मान लो ये गरीब परिवार से है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में इन्हें आर्थिक दृष्टि से भी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आप क्या उनकी मदद कर पाओगे? बिल्कुल, हाँ, ये बात एक्चुअली है, हम कल ही कह चुके हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और मैं आज वापस रिपीट करता हूँ कि ये तीनों बच्चियाँ जो हैं सिविल सर्विसेज में जाएंगी। और हम तो ये बोल रहे हैं कि इनके माता पिता हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इनको हमको यहीं से गंगापुर सिटी से ही पढ़ाना चाहिए। जबकि हम बोल रहे हैं कि श्री राम जो लेडी कॉलेज है आज के भी बहुत फेमस है, इनका एडमिशन हो जाएगा। DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चूँकि दिल्ली में सिविल सर्विसेज की बहुत अच्छी कोचिंग व्यवस्था है। तो ये BA के साथ एक्चुअली कोचिंग अरेंजमेंट अगर उनका हम करवाएंगे, ठीक है। और कोई भी इनको आर्थिक स्थिति मतलब की जरूरत होगी तो वो भी हम दें। तो सर आप पूरे जिले की गंगापुर सिटी जिला है, इनके अभिभावकों को, यहाँ के बच्चों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी इस चीज़ों से प्रेरणा लें और आगे बढ़े? मैंने गंगापुर सिटी में जो देखा है, गंगापुर सिटी के आसपास के लगभग 50 गांव ऐसे होंगे जहाँ पर मैं घूमा हूँ, मैंने बात की, स्कूल्स देखते हैं।
उनके बच्चे के हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो मेरा एक लंबा अनुभव रहा है और मैंने एजुकेशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी है कि अगर हम बहुत अर्ली एज में किसी बच्चे को पढ़ने की आदत डाल दें, यानी एक गुड हैबिट जिसे बोलते हैं कि वो रोज़ 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़े, उसकी एज के गुड, लेकिन उसकी डेली पढ़ने की आदत अगर किसी की है, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कंसिस्टेंसी से अगर वो पढ़ता है, तो वो बच्चा दुनिया का कोई भी कंपटीशन है उसको फाइट कर सकता है। ये बिल्कुल बेसिक है। 3 बातें होती हैं जो हर क्षेत्रवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, वो अपने बच्चे को भी बोलें। पहली बात ये, एक में जब टीचर किसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है तो उसकी बात को ध्यान से सुनो। दूसरी बात ये कि टीचर जैसे बोलता है कि भाई इस सब्जेक्ट में ऐसा ये प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस को पूरा ध्यान दो। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे साइंस के अंदर शीट भी बनती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम रेफरेंस बुक्स को बताते हैं। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये करना चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो बेटा, टीचर को आप ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो और अच्छी प्रैक्टिस करो। और तीसरी बात ये कि उसकी डेली पढ़ने की आदत नहीं चाहिए। अगर वो रेगुलर पढ़ता है, कंसिस्टेंसी पढ़ता है, डेली पढ़ता है, तो वो बच्चा 101% दुनिया का कोई ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है जिसमें वो सफल नहीं है। तो ये 3 मूल मंत्र मैंने आपको ये बताया, ये हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए और लगभग हर दूसरे तीसरे दिन पढ़ाई के बारे में इस तरह की बातें जरूर करनी चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप शाम को खाना खाओ बच्चों के साथ, उसी समय केवल इतना सा पूछो कि बेटा आज क्या पढ़ाया था स्कूल में, कौन से सारे क्या पढ़ाया। भले ही आप तो अनपढ़ हो तो भी आप ये क्वेश्चन जरूर करो बच्चों से। उससे उनके मन में ये रहता है कि मेरे मम्मी पापा को बहुत चिंता है हमारी पढ़ाई की, हमको कुछ करना चाहिए। और बाकी जो हैं अच्छे, एक्चुअल में आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी थोड़ी दिनों पहले UPSC का रिजल्ट आया था, तो मैंने देखा कि एक 48% जिनकी क्लास 10th के अंदर थी वो भी UPSC को उन्होंने फाइल किया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को अपने बच्चों के सामने पेश किया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बारे में, विद्यालय के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में बताया। और सबसे खास बात तो हमें ये लगी कि आप बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी बालिकाओं को 50% की छूट दे रहे हैं, ताकि एक गरीब तबके की बालिका भी पढ़ने के लिए आपके यहाँ और ये एक्चुअल में हम प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक हर स्ट्रीम में, चाहे बच्चा कोई सी भी क्लास के अंदर हो, यानी बालिका किसी भी क्लास के अंदर एडमिशन लेती है, उसको 50% की छूट। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देखिए बात तो हाँ, और अभी साइंस और आर्ट्स के रिजल्ट आए हैं, जितने भी विद्यार्थी सफल हुए हैं और जो भी उनके सपने हैं, हमने सपनों में रंग भरें, ठीक है। और हमसे कोई गाइडेंस, मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो वो हमसे संपर्क करें। सभी सफल हुए विद्यार्थियों को प्रज्ञा एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर K2S परिवार की ओर से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।